नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल न्यूज़ टाइम्स पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको देश के कुछ महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। देश कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है। देश में कोरोना की केस बढ़कर 2,57,486 हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे 1,23,848 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,207 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम हेडलाइंस जानते हैं। पहली हेडलाइन मौसम से संबंधित है कि अगले 4 दिनों में ओडिशा समेत 5 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। दूसरी हेडलाइन, सभी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में 100% समय का पालन हो, ऐसा कर रही है केंद्र सरकार। तीसरी हेडलाइन जो आगे निकल कर आ रही है वह है आज से जा सकते हैं होटल रेस्टोरेंट। चौथी खबर, 15 अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री ने किया ऐलान। पांचवी खबर, क्या फिर से लॉकडाउन आगे बढ़ सकती है। छठी खबर यूपीएससी परीक्षा से संबंधित है कि 10 जून से मालूम चलेगा कि कैसे होगी यूपीएससी परीक्षाएं। अब हम समाचार को विस्तार से जानते हैं। जो पहली खबर थी कि अगले 4 दिनों में ओडिशा समेत 5 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 9 जून से 11 जून के बीच ओडिशा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय और तेलंगाना में अलग अलग समय पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं विदर्भ, पश्चिम बंगाल के गंगे तट और गुजरात में 10 जून से 11 जून के बीच अलग अलग समय पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते और बाद के 24 घंटों के दौरान और अधिक चिन्हित हो सकता है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 8 जून को कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण भारी बारिश का अनुमान है। आगे बढ़ते हुए अब हम आज की दूसरी खबर लेते हैं कि सभी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में 100% समय का पालन हो, ऐसा कर रही है रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन को एक संदेश भेजकर 230 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में 100% समय पाबंदी सुनिश्चित करने को कहा है। रेलवे बोर्ड सामान्य तौर पर 1300 ट्रेनों का परिचालन करता है और वर्तमान में कुल क्षमता के 2% से भी कम ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। सूत्रों ने बताया है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने सभी महाप्रबंधकों और डिविजनल रेलवे प्रबंधकों को एक संदेश भेजकर सुनिश्चित करने को कहा है कि 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेनों और यात्री ट्रेनों की 100 जोड़ी के परिचालन में 100% समय का पालन होना चाहिए। उन्होंने जोनल प्रमुखों को इन ट्रेनों के समय पालन की निगरानी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में बहुत कम ट्रेनें चल रही है, इसलिए इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब हम आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर लेने जा रहे हैं, जो हमारे लिस्ट में आज की तीसरी खबर बनकर उभरी है कि आज से खुलने जा रही है होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। देश भर में एक लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1.0 के तहत आज से ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल आदि पूर्ण रूप से खुल जाएंगे। कोरोना वायरस के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने इन सभी संस्थानों पर काम करने वाले या आने जाने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत गाइडलाइंस जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि गाइडलाइंस की सभी शर्तों को पालन करना अनिवार्य है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल की उम्र से छोटे बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हुए हम आज की चौथी खबर लेते हैं कि क्या स्कूल कॉलेज 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी बीच मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल खोलने को लेकर कहा है कि स्कूल कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। निशंक जी ने यह भी कहा है कि यह संभव है कि 15 अगस्त के बाद देश भर में स्कूल कॉलेजों को खोल दिया जाए। आगे बढ़ते हुए अब हम आज की पांचवी खबर ले रहे हैं, जो कि यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित है कि 10 जून को मालूम चलेगा कि कैसे होगी एनडीए एनए परीक्षा। यूपीएससी एनडीए की परीक्षा की पूरी जानकारी 10 जून को जारी करेगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वह यूपीएससी की वेबसाइट पर डिटेल्स देख सकते हैं। इसके साथ बता दें कि एनडीए और एनए की परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून है। ये आवेदन सिर्फ दूसरी एनडीए और एनए परीक्षा के लिए है। बता दें कि एनडीए और एनए कोर्सेज के लिए परीक्षाएं करवाई जाती है, जिसके माध्यम से थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती ली जाती है। आगे बढ़ते हुए अब हम आज की छठी और अंतिम खबर ले रहे हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन होने जा रही है देश में। भारत में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2,50,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 1,20,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर भेजे जा चुके हैं।
1 जून से अब देश भर में अनलॉक 1.0 शुरू हो गई है, लेकिन अनलॉक 1.0 की शुरुआत के साथ देश भर में मामले और भी बढ़ गए हैं। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, उससे लगता है कि लॉकडाउन को फिर से देश में लागू किया जा सकता है।